ध्यानपूर्वक सुनिए। अब मैं अष्टावक्र गीता के इस दिव्य वाक्य, मुझे जो कुछ दिखाई देता है वह मेरा नहीं है, पर और भी प्रभावशाली, गहराई से और जीवन बदल देने वाला विस्तृत वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आत्मा की यात्रा, विवेक और मुक्ति का वास्तविक मार्ग दिखाता है। ज्ञान का एक वाक्य जो जीवन बदल दे। कल्पना कीजिए, एक राजा है, धन, सत्ता, परिवार, सम्मान सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा बेचैन है। वह जानना चाहता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। ऐसे ही राजा जनक की आत्मा की प्यास बुझाने आते हैं एक विलक्षण ऋषि अष्टावक्र। उनका हर एक वाक्य ब्रह्मज्ञान की आग है, जो अज्ञान की जड़ों को जलाकर राख कर देता है। और उन्हीं में एक सूत्र आता है, मुझे जो कुछ दिखाई देता है वह मेरा नहीं है। यह वाक्य सुनते ही आत्मा चौंक उठती है। क्या यह सच है? जो मैं देख रहा हूं वह मेरा नहीं है? तो फिर मेरा क्या है? मैं कौन हूं? यही प्रश्न, यही खोज इस वीडियो का केंद्र है। दृश्य और अदृश्य, आत्मा और माया के बीच का पर्दा। अष्टावक्र गीता कहती है, जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, मन में चल रहा है, वह सब दृश्य है, परिवर्तनशील है और इसलिए असत्य है। जो बदलता है, जो नष्ट हो जाता है, जो टिकता नहीं, वह आपका नहीं हो सकता। आपका क्या है? जो सदा एक जैसा है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो साक्षी भाव से सबको देखता है, वही आपका है। वह है आत्मा। और वह आत्मा है आप स्वयं। मेरा, यह शब्द ही बंधन का कारण है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, यह तुम्हारा नाम है, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारे माता पिता हैं, यह तुम्हारी चीजें हैं। धीरे धीरे यह मेरा, मेरा, मेरा हमारे अस्तित्व की नींव बन जाता है। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, क्या यह सच में तुम्हारा है? शरीर जन्म से पहले कहा था? धन साथ लाए थे क्या? संबंध मृत्यु के बाद कौन रहेगा? जो क्षणिक है वह मेरा कैसे हो सकता है? राजा जनक और आत्मा की पहली झलक। राजा जनक, जो तपस्वियों के बीच भी श्रेष्ठ थे, जब अष्टावक्र से यह ज्ञान सुनते हैं तो पहली बार उनकी आत्मा भीतर से हिल उठती है। वे पूछते हैं, अगर यह सब मेरा नहीं तो फिर मैं क्या हूं? मुझे क्या स्वीकारना चाहिए? मुझे क्या त्यागना चाहिए? अष्टावक्र मुस्कराते हैं और कहते हैं, जनक, जो कुछ भी देखा जा रहा है वह माया है। तू देख रहा है, तू सत्य है। आत्मा जो केवल देख रही है। आपने कभी ध्यान दिया? विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं आती हैं और बदल जाती हैं। शरीर में बदलाव होता है, बाल सफेद होते हैं, त्वचा ढीली होती है। पर एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वह है आपका देखना, साक्षी भाव। आपने 5 साल की उम्र में भी देखा था, आज भी देख रहे हैं। वो मैं जो देख रहा हूं वही है असली मैं। संसार को मेरा मानते ही दुख शुरू होता है। जैसे ही हम किसी चीज को मेरा मान लेते हैं, डर शुरू हो जाता है। कहीं यह चला न जाए। अगर यह टूट गया तो? अगर यह मेरा न रहा तो? ममता, मोह, चिंता, डर, क्रोध, ये सब उसी मेरा की उपज हैं। अब अष्टावक्र का यह वाक्य सुनिए, जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है, इसे जीवन का मंत्र बना लीजिए। और देखिए आपका मन कितनी जल्दी शांत होता है। क्या रिश्ते भी हमारे नहीं? यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्या मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे भी मेरे नहीं? उत्तर है, सांसारिक दृष्टि से हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से नहीं। शरीर जन्म लेकर चला जाएगा। संबंध कर्मों के अनुसार जुड़ते हैं और समय आने पर छूटते हैं। आत्मा अकेली आई थी, अकेली जाएगी। इसलिए इन संबंधों को प्रेम से निभाइए, पर उनमें जकड़िए मत। बंध जाइए नहीं, जुड़ जाइए। साक्षी भाव से जीवन जीना। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, साक्षी बनो, जो होता है उसे होते हुए देखो। जैसे एक शांत झील में आकाश झलकता है, वैसे ही आत्मा में यह संसार झलक रहा है। आप वह झील हैं, आकाश नहीं।
इसलिए जो भी दृश्य है वो बाहर है। आपके भीतर केवल शांति, स्थिरता और ज्ञान है। अभ्यास इस ज्ञान को कैसे आत्मसात करें? अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल दर्शन है या इसे जी भी सकते हैं? उत्तर है हाँ, इसे जिया जा सकता है। इसके लिए हर सुबह उठकर मन में दोहराइए, जो भी देख रहा हूं वह मेरा नहीं है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति आपको दुखी करे तो भीतर से देखिए, क्या यह सच में मेरा है? ध्यान में बैठकर केवल दृष्टा बने रहिए, विचारों, भावनाओं और शरीर को देखते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका अहं कमजोर हो रहा है, ममता शिथिल हो रही है, मन शांत हो रहा है। मुक्ति की अंतिम सीढ़ी मेरा कुछ नहीं। जिस दिन एक साधक पूर्ण रूप से अनुभव कर लेता है मेरा कुछ नहीं है, न शरीर, न विचार, न कर्म, न संबंध, न संसार, उस दिन ही वह मुक्त हो जाता है। फिर वह करता है पर करता नहीं, जीता है पर बंधता नहीं। सब कुछ उसके पास होता है पर वह किसी चीज का स्वामी नहीं होता। यही है जीवन में जीते हुए मुक्ति। यह वाक्य जीवन का आधार बने। चलते चलते एक बार फिर वही वाक्य दोहराते हैं, मुझे जो कुछ दिखाई देता है वह मेरा नहीं है। इस वाक्य में ही है ज्ञान जो माया और आत्मा का भेद करे, वैराग्य जो ममता को काटे, शांति जो समता लाए, मुक्ति जो जन्मों के बंधन तोड़े। यह वाक्य मंत्र की तरह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो न कोई दुख शेष रहेगा, न कोई भय, न कोई भ्रम। क्या आप तैयार हैं? अब प्रश्न आपसे है, क्या आप तैयार हैं यह स्वीकारने के लिए कि जो कुछ आप देख रहे हैं वह आपका नहीं है? क्या आप अपने भीतर के उस शाश्वत मैं को जानने को तैयार हैं जो कभी नहीं बदलता? अगर हां तो आप अष्टावक्र के मार्ग पर चल पड़े हैं।